जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद है आप बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जो मेरे मित्र, जो मेरे साथी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तहत सक्षमता परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं, या उन विद्यार्थी, उन शिक्षकों की बात करें जो पहले से ही बिहार में 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11 12 में एज अ टीचर नियोजित शिक्षक के रूप में पढ़ा रहे हैं। अब दोस्त समय आ गया है राज्यकर्मी के रूप में अपने लिए पूरी तरह से पूरे अहोदे को, मतलब उस अहोदे को पाने की आवश्यकता है। दूसरी बात, इसके लिए जो सक्षमता परीक्षा इस साल 3 बार होनी है, इसकी जो पहली परीक्षा आयोजित होने वाली है, मैं ये कोशिश करना चाहता हूं कि आपका जो सिलेक्शन हो पहली बार में हो जाए। तो सक्षमता परीक्षा की तैयारी करने वाले सारे मेरे दोस्तों साथियों को बस एक ही आग्रह है, एक ही कहना है कि आप दोस्त पूरी तरह से तैयारी करें और सिलेबस से लेकर वीडियो को लास्ट तक देखें। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 2 फरवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच आपका फॉर्म फिल कर देना है और पूरी तरह से आपके एडमिट कार्ड भी 16 फरवरी के करीब आ जाएंगे। तो आपका एग्जाम भी फरवरी लास्ट और मार्च में आपको एग्जाम देखने को मिल जाएगा। यानी बेहद कम समय है और आपको तैयारी पूरी करनी है। तो हम लोग के प्लेटफॉर्म से आपको जिस विषय की आवश्यकता होगी, मैथ की, साइंस की, जीएस की, हिंदी की, या जो भी विषय की आवश्यकता होगी, वो सारी चीज की पूरी व्यवस्थित तरीके से आपको मैंने आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आपको आवश्यकता है तो बिल्कुल आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। दोस्तों, बात करें बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 जो दिसंबर में आई थी, उसमें ये कह रहा है कि सक्षमता परीक्षा का आयोजन होगा और इस आयोजन के लिए जो आवेदन पत्र है उसके लिए सूचना आई हुई है कि भैया कि ऑनलाइन माध्यम से दिनांक 1 फरवरी से 15 फरवरी के अवधि में आवेदन करना है। कब? 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक। यानी जो भी मेरे साथी सक्षमता परीक्षा का आवेदन करना चाहते हैं वो आवेदन 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी के मध्य है। तो दोस्त, आप पूरी तरह से तैयार रहें। और जो भी साथी 24 अगस्त को होने वाले एस्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेबस और इनका सिलेबस सेम है। तो आप परेशान ना हो, आप इनके साथ तैयारी शुरू कर दे, जिससे आप बिल्कुल बेहतर तरीके से सिलेक्शन पा सके, कट ऑफ से ज्यादा नंबर पा सके। नियोजित शिक्षक है टोटल 3.5 लाख के करीब। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 26 दिसंबर को लागू हुई थी। अब ये लागू होने के पश्चात अगर हम बात करें कि सक्षमता परीक्षा की संरचना कैसी होगी, तो ये परीक्षा एमसीक्यू बेस्ड है। यानी अगर कहे बहुविकल्पीय, 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें से एक को चुनने होंगे, बहुविकल्पीय है। दूसरी बात, प्रत्येक प्रश्न कितने अंक के होंगे? तो प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के होंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का निर्धारित है। नो निगेटिव मार्किंग, नो निगेटिव मार्किंग, किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग भी नहीं। तो आप देख सकते हैं एमसीक्यू यानी बहुविकल्पीय आधार पे एग्जाम होने हैं, नो नेगेटिव मार्किंग, और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर के होने वाले। दूसरी अगर हम बात करें, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको ध्यान पे रखना है कि कक्षा 1 से 5 के अगर आप शिक्षक हैं तो आपको याद रखना है कि आपको भाषा के अंतर्गत 2 ही भाषा, आपको 3 भाषा ले सकते हैं। एक अंग्रेजी भाषा है, इसके अलावा एक उर्दू है, एक हिंदी है। 3 भाषाएं हैं आपके सामने, ठीक है। ये भाषा आपको मिलेगी। बांग्ला भी भाषा मिलेगी, क्योंकि हाँ बिल्कुल बिहार जो है पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है, तो बांग्ला भाषा भी है। तो ये भाषाओं में से आपको 2 भाषाएं लेनी है। अंग्रेजी भाषा के हाँ, अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा अथवा उर्दू भाषा, अथवा अगर हम बात करें तो अंग्रेजी भाषा तो फिक्स है, बाकी भाषाओं में से कोई एक आपको चुनना होगा। भाषा और सामान्य विषय का इसमें कोड है 301। फॉर्म भरते समय यह कोड को याद करें। यानी 3 कोड है तो आप प्राथमिक के शिक्षक हैं। अगर आप 6 से 8 के बीच की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी के लिए 401 कोड होगा, बांग्ला के लिए 402, मैथिली के लिए 403, अंग्रेजी के लिए 404, अरबी 406, संस्कृत 405, फारसी 407, भोजपुरी 408, विज्ञान और गणित के शिक्षक है तो 410, सामाजिक विज्ञान 411। तो ये आपको दिए गए हैं। इसके अलावा अन्य भी चीजें आपको दी हुई हैं। सामान्य भाषाओं में आप क्या क्या चुन सकते हैं। इसके अलावा अगर कक्षा 11 से 12 के शिक्षक है तो विषय कोड के तौर पे ये आपको भरना है, विषय कोड के तौर पे। तो ये सारी चीजें आपको दी हुई हैं, आप आराम से यहां से देख सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा हो तो मैं पूरा पीडीएफ आपको दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। वैसे सारी चीजें मैं बताऊंगा। अगर आप कक्षा 1 से 5 के शिक्षक हैं
आप किस क्लास के शिक्षक है? क्लास 1 to 5। तो मेरे दोस्त आपको याद रखना है 1 to 5 के टीचर हैं। तो जैसा टीआरई 1.0 एंड 2.0 में एग्जाम हुआ है वैसा ही आपके लिए होना है। तो देखिए 1.0 में 2 पेपर हुआ था, भाषा का अलग हुआ था और बाकी जो एक और मेन विषय था उसका अलग हुआ था। लेकिन 2.0 में एक ही पेपर हुआ था और उस एक पेपर के 3 भाग थे, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। तो भाग 1 में भाषा का एग्जाम देना था और भाषा के कितने प्रश्न आएंगे इस बार? 30 प्रश्न आएंगे, ये क्वालिफाई करना है। दूसरा आपका सामान्य अध्ययन है। सामान्य अध्ययन के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं भाई? तो सामान्य अध्ययन के आप जानते हैं कि टोटल 40 प्रश्न आने वाले। और तीसरा जो है यहां पर सामान्य विषय है, एक सामान्य अध्ययन और एक सामान्य विषय है। तो सामान्य विषय के आपके पास कितने प्रश्न आने वाले हैं? तो यहाँ पे सामान्य विषय के आपके पास 80 प्रश्न आने वाले हैं। सबका डिटेल सिलेबस भी देखना है। याद रखिएगा अगर आप कक्षा 6 से 8 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये दोनों तो सेम रहेगा। कक्षा 6 से 8 वालों को ध्यान पे रखना है, जो 6 to 8 है उनको कोई दिक्कत नहीं होनी है। भाग 1 भी सेम रहेगा, भाग 2 ये दोनों क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। लेकिन भाग 3 आपका यहां पर संबंधित विषय हो जाएगा। अगर आप मैथ के साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए यहां पर संबंधित विषय मैथ और साइंस हो जाएगा, 40-40 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सिविक्स, इसमें से 40-40 क्वेश्चन के 2 पेपर में से कोई 2 देना होगा। अगर आप हिंदी के देना चाहते हैं तो यहाँ पे हिंदी से सवाल आएगा। तो ये आपका 6 से 8 के लिए। ऐसे ही आपका 9 से 10 और 11 से 12 के लिए भी है, उसमें भी सेम मामला है। 9-10 की बात करें तो वहां पे भी क्या होगा? यहाँ पे संबंधित विषय जो होगा यही रहेगा। आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे आप साइंस के टीचर हैं तो केवल साइंस आएगा, तो उस हिसाब से यहां पर आएगा। और आपका लेवल थोड़ा एग्जाम का बड़ा हो जाएगा, 11th-12th में लेवल बड़ा हो जाएगा। संबंधित विषय वहां पर पार्टिकुलर विषय हो जाएगा कि आप कौन से विषय के टीचर बनना चाहते हैं। गणित तो वहां केवल गणित आएगा, कंप्यूटर साइंस तो केवल कंप्यूटर साइंस आएगा। जो विषय का एग्जाम देना है, जो विषय की तैयारी कर रहे हैं वही विषय वहां पर आने वाला है। चलिए तो दोस्त बात करें अहर्ता की, तो अहर्ता आप जानते हैं कि बस इसमें सक्षमता परीक्षा की अहर्ता यह है कि आप नियोजित शिक्षक हो, इसके अलावा और कोई आवश्यक अहर्ता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन परीक्षा शुल्क की बात करें तो सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क फिक्स है और वो परीक्षा शुल्क 1100 रुपए के तौर पे है। और परीक्षा की अवधि आपके पास 2.5 घंटे है, यानी 150 मिनट 150 प्रश्न। ठीक है, अवसर आपको 3 बार मिलेगा। एग्जाम ऑनलाइन सीबीटी मोड में होगा और एग्जाम का डेट 26 फरवरी से लेकर 13 मार्च के बीच में आयोजित होना है। आगे की अगर हम बात करें, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी है तो 40% तक। अच्छा, बाकी अगर आप ओबीसी है, ईबीसी है, एससी एसटी है, डिसेबल्ड है, फीमेल है, तो ये आपके लिए अलग अलग कहानियां होंगी। यहाँ पे परसेंटेज आपका अलग, जैसे जनरल है तो 40, आपको 60 नंबर क्वालिफाई के लिए ना 15 एग्जाम्पल भी दिया है फॉर्म में कि 59.9 लाएंगे तो आप अयोग्य हो जाएंगे, आप पास नहीं करेंगे। इससे ज्यादा लाना है तभी आप जाके राज्यकर्मी शिक्षक के तौर पे ज्वाइनिंग होगी आपकी। तो ये नंबर दिया है, इससे ज्यादा ही लाना है आपको आपके पार्टिकुलर कैटेगरी में। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि सक्षमता परीक्षा 2024 उत्तीर्ण सभी विद्यार्थियों को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। जो जो उत्तीर्ण होंगे उनको उत्तीर्ण प्रमाण पत्र मिलेगा। परीक्षा भरते समय, फॉर्म भरते समय 3 जिला देना अनिवार्य है। दूसरी बात कह रहा है सबमिट करने के उपरांत लॉगिन में जाएगा। अच्छा, जो भी आप फॉर्म भरेंगे वो आपके संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के लॉगिन में चला जाएगा। ठीक है, और जांचों उपरांत वहां से जांच के बाद ही अंतिम तौर पे सबमिट होगा। ठीक है, चलिए, यानी आपके फॉर्म पर आपके जो जिला में कार्यक्रम पदाधिकारी है उनका डिजिटल हस्ताक्षर के बाद ही ये साइन होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस फॉर्म भरना है। ठीक ना, फॉर्म भरते समय पिता या पति का नाम, जन्म तिथि या योगदान तिथि सही लिखना है। प्रवेश पत्र, अगर एडमिट कार्ड आपका गुम हो गया तो आपको दोबारा पेपर देना पड़ेगा, 3 ही बार पेपर होनी है, ध्यान दीजिएगा। सक्षमता परीक्षा 2024 के अंतिम सप्ताह में होने की संभावना है। फरवरी के अंतिम सप्ताह, वो बात हम कर ही चुके हैं, 26 मार्च से लेकर अप्रैल तक। ये कह रहा है 1 साल में 3 बार कराई जाएगी। ठीक है, तो ये बातें समझ के आपको ध्यान पे रखना है। ये सारी चीजें आपको दी हुई, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो शाम को 7:30 से 9:30 बजे के करीब आप जो भी आपके नजदीकी के प्राथमिक शिक्षण संस्थान, जिला शिक्षण संस्थान
या और भी कोई शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय है, वहां पर आप शाम को जाकर कंप्यूटर संस्थान या निजी प्राइवेट में भी आप जाकर अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं, जिससे आप प्रैक्टिस कर पाए कि कैसे आपको ये फॉर्म या एग्जाम देना है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। सक्षमता परीक्षा में आपके आंख के आइरिस का, इसके अलावा आपके फिंगरप्रिंट को भी लिया जाएगा। ये सारी बातें जैसे हर एग्जाम में होता है, वही सारी चीजें यहां पर भी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे यहां पर क्या है, नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि ये पेपर ऑनलाइन होना है तो एक से ज्यादा शिफ्टों में होगा, तो जाहिर सी बात है ज्यादा शिफ्टों में होगा तो सबसे बड़ी बात यह होगी कि परीक्षा की कठिनाई के स्तर पर उसमें नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था की जाएगी। ज्यादा कठिन पेपर में अंक बढ़ा दिए जाएंगे और हल्का पेपर में अंक थोड़े कम कर दिए जाएंगे। आवेदन तिथि, एडमिट कार्ड कब जारी होगा, सिलेबस के बारे में आपको बता दें कि जो सिलेबस टीआरई 1.0 का है 2.0 का है वही यहां पर भी है। ये जरूर सही भरने हैं, एडमिट कार्ड संभाल के रखिएगा, नहीं तो एग्जाम आपको देना पड़ेगा। आधार कार्ड, मैट्रिक की क्लास 10th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, बिहार टेट, सीटेट, स्टेट प्रमाण पत्र अगर आप पास आउट है तो रखे रहेगा। शैक्षणिक प्रमाण पत्र या नियुक्ति पत्र भी आपको रखना है। 150 क्वेश्चन, 150 नंबर के आएंगे और किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं दी गई है। तो बिहार सक्षमता परीक्षा की तैयारी करने वाले सारे साथियों के लिए शुरू से आखिरी तक आपको हम पूरी बातें स्पष्ट तरीके से बताई है कि कैसे फॉर्म भरना है, क्या करना है। आपको वेबसाइट पे जाना है और आराम से फॉर्म भर दीजिए। आपका फॉर्म चला जाएगा आपके डिस्ट्रिक्ट पे, जिला पे, ऑनलाइन मोड में जाएगा। वहां से डिजिटल सिग्नेचर के बाद वेरीफाई हो जाएगा कि आप शिक्षक है कि नहीं है, और उसके बाद से बिल्कुल आपका, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर सभी का एक तरह से 1100 रुपए ही पेमेंट है, तो जाहिर सी बात है सबका परीक्षा फीस बराबर है, क्योंकि आप शिक्षक है, सबको सैलरी बराबर मिलती है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसी अगर तैयारी के बारे में बात करें तो जल्दी ही आपको शिक्षक भर्ती, यानी अगर हम कहें बिहार शिक्षक भर्ती के लिए यानी सक्षमता परीक्षा के लिए तैयारी हम इसी चैनल पे शुरू करने वाले हैं। तो अगर आपकी मैथ में वीकनेस हो, साइंस में वीकनेस हो, रीजनिंग में वीकनेस हो, किसी भी विषय में वीकनेस हो, तो सबको पार्टिकुलर तरीके से यहाँ पे दूर किया जाएगा। जय हिंद सभी को, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो में नई सूचना के साथ। जय हिंद सभी को, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए।